सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म तो शेर जब चलता है ना तो थोड़ा पीछे घूम के देखता है, तो इसको सिंह अवलोकन कहते हैं हम लोग। थोड़ा तो पिछली बार कवर किया था, तो उसको हल्का सा उस पर दृष्टि दे दें कि जो पिछली बार जो हुआ था, आप आए भी नहीं थे, तो थोड़ा हमने एक इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीटेक्स्ट, एक बहाना बनाया है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर दें भगवद गीता का। विषय में तो आएंगे ही, और हमने देखा कि जो पहले श्लोक में ही अनुबंध चतुष्टय छुपा हुआ है, तो हमने कहा अनुबंध चतुष्टय ले लें, और उसी में हमने देखा कि साधन चतुष्टय भी ले लें। भले हम लोगों ने कई बार पढ़ा हो, बट इसको बार बार सोचना देखने में एक उसकी अपना एक गरिमा, उसका एक लाभ है कि किसी भी विषय को अगर शुरू करते हैं तो अनु यानी कि बाद में बंधते, अनुबंध उसको आपको बांध देगा। क्या चीज़ है जो विषय से आपको बांधेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी विषय में जा रहे हैं तो उस विषय से संबंधित वो चीज़ें जाने जिसके बाद आप उस विषय में लगे रहें। इसको इसलिए अनुबंध चतुष्टय, तो ये विधि हमारे हर हर ग्रंथों में है। हर 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 जो सब्जेक्ट्स जितने हमारे हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में, हर विषय उनके अपने अनुबंध चतुष्टय होते हैं, और सबके अधिकारी अलग अलग हैं। लोगों को लगता है कि एक ही अध्यात्म विद्या में भी सबके अधिकारी अलग अलग होंगे, तो वो अधिकारी कौन रहेगा इसका, और इसको हम लोगों ने, क्योंकि आज अधिकारी पे ही चर्चा होगी, मैंने लिया ही है शंकराचार्य के सूत्र भाष्य से, तो वहाँ अभी हम आएंगे कि कौन इस विषय में अधिकारी रहेगा। तो ये मैं कह रहा था कि हर हर विधि का अलग अधिकारी है, हाँ, और कौन इसका अधिकारी होगा ये भी बड़ा अपने में रोचक है, वो भी हम इस बार लेंगे। पर एक बार थोड़ा अनुबंध चतुष्टय जो पहले मंत्र में ही आता है, कि जो पहला श्लोक जब आता है तो उसी में अनुबंध चतुष्टय छुपा हुआ है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो इदम में जो कहा कि जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, इदम मतलब कि जो विषय अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको दूसरे अध्याय से 8वें अध्याय तक, जो मुख्यतः आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या था, उसको मैं पुनः लूँगा। तो विषय आपका ब्रह्म विद्या ही है। यहाँ पे इदम से उसको संबोधित किया है कि वो जो ऑलरेडी पढ़ाया है हम उसको फिर से पढ़ाएंगे, पुनः उसको पढ़ाएंगे, और इस वक्त मैं फिर से उसको बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि, उसको और अच्छे से मैं बताऊंगा। तो पंखा हम चला दें, ठीक है। इदम ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, तो आपका विषय ये हो गया। अब दूसरा आ गया कि इसका इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, फिर अधिकारी और संबंध हम लोग ले लेंगे। तो प्रयोजन है मोक्ष से अशुभात, वो बड़ा स्पष्ट है। जो भी चीज़ अशुभ है या जो भी चीज़ हमको, मैंने हिंदी में आम भाषा में कहे, जो भी चीज़ हमको परेशान करती है, पीड़ित करती है, वेग देती है, मन में खिन्न करती है मन को, बहुत सिंपल है वेदांत। तो वो चीज़ जो आपके मन को, जो भी चीज़ आपके मन को परेशान करती है, उसको अशुभ की कोटि में डाल दिया, एक विस्तृत कोटि में। ये अशुभ है और ये सब हमारे जीवन से चला जाए, और सब चाहते हैं कि उसके जीवन से अशुभ चला जाए। भेद ये होता है कि किस तरीके से वो चाहते हैं अशुभ जाए। तो वेदांत कहता है कि आत्यंतिक अशुभ चला जाए, बाकी लोग तात्कालिक अशुभ को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्यतः आपका जीवन से मोक्ष से अशुभात, पूर्ण रूप से
आपका वो हो गया, तो ये आपका प्रयोजन हो गया। फिर आपका अधिकारी कौन है, इस यहाँ पे अनसूय वे कहा, जिस जिस इसको हम और विस्तार से जब मंत्र आएगा अभी लेंगे, बट अनुसूय वे में ये था जो बहुत ज़्यादा दोष नहीं ढूंढता, हाँ, जो जिसमें सूये नहीं है, मतलब जो जो सूये का कोई अंग्रेजी, हम पढ़ रहे थे, कोई अंग्रेजी में कोई उसका कोई शब्द पर्यायवाची है ही नहीं। ये संस्कृत का अपना एक ऐसा शब्द है जिसका परिभाषा है कि जो गुणेशु दोष दर्शनम, गुणों में भी वो दोष ढूंढ लेता है। उसकी बुद्धि ऐसी है कि जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी वो दोष ढूंढ लेता है। तो अर्जुन वैसे नहीं थे, पर कर्ण वैसे थे। तो इन्होंने आज एक खंडानंद जी का देखते हैं, तो कह रहे देखो कर्ण में ये दोष था कि वो अभी भी उनके मन में, क्योंकि ये था कि मैं एक दासी का पुत्र हूँ, तो उनके मन में वो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स था। वैसे अर्जुन में ये चीज़ें नहीं थी। तो जो भी अधिकारी है उसकी एक मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो एक स्वस्थ मन का होना चाहिए। अगर स्वस्थ मन का नहीं है तो वेदांत नहीं काम करता, क्योंकि उसका मन फिर और चीज़ों से घिरा रहता है और अपने ही मन के बनाए हुए परेशानियों में घिरा रहता है। हम चाहते हैं कि जो आदमी इन सब से बाहर आ गया पर अभी भी उसको परेशानी है, उसको मुक्त करना है। जो आदमी को साइकियाट्रिस्ट चाहिए या लोकल काउंसलर चाहिए वो उसके अधिकारी है। हम लोगों को वो चाहिए जिसका स्वस्थ मन है, जो एक अच्छा सामान्य जीवन जी रहा है, बट उसके बाद भी उसको लगता है कि जीवन में पूर्णता नहीं है। कोई ऐसा नहीं चाहिए जो ऑलरेडी बहुत खिन्न मन का या डिप्रेशन का हो, है ना। तो वो अधिकारी का एक लक्षण हो गया। और चौथा हो गया जो हम ज़्यादा विस्तार से चाहते थे कि जो आपसे डिस्कस करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संबंध भी बड़ा इसमें छुपा हुआ है। संबंध क्या है, यानी कि विषय कैसे अधिकारी को समझ आएगा। तो भगवान ने कहा प्रवक्ष्यामि, मैं तुमसे बोलूँगा, ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं तुमसे ज्ञान और विज्ञान को दोनों मिलाकर बोलूँगा, और यद ज्ञात्वा मोक्ष। तो ये तीनों चीज़ों का संबंध है, यानी कि कोई हो जो इसके बारे में बोले। ये है, मतलब इसमें आप पुस्तक पढ़ के या क्या कहते हैं सब्जेक्ट, आप जा रहे हैं, ठीक है, पंखा थोड़ा देख लीजिए वाला भी। माता जी फिर ऊपर नहीं आ पाएंगी, लाइट नहीं होगी, बता दीजिए उनको। वहां से तो नहीं है, धीरज मम्मी को बोल दीजिएगा लाइट नहीं है, ऊपर नहीं आ पाएंगी, तो वो नीचे ही रहे। हाँ, पर ये बता दीजिएगा कि लाइट नहीं आ रही। हाँ, तो ये थोड़ा गहन विचार था, और ये इसमें है तो मैं बोलूँगा। मैंने कहा कि ये शब्द प्रमाण है, तो बोलने का महत्व है यहाँ पे, पढ़ने का महत्व नहीं है, या क्या कहते हैं सुनने का यहाँ एक विशेष महत्व है। प्रयोजन मतलब संबंध कैसे बनेगा, विषय का अधिकारी के साथ संबंध बने कि वो प्रयोजन सिद्ध हो जाए, तो उसका जो पूरी प्रणाली है उसमें प्रवक्ष्यामि का महत्व है। प्रकृष्ट वक्ष्यामि, मैं अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से बताने पर ये ज्ञान जो है ये विज्ञान में जब परिवर्तित हो जाएगा, वो जब जान जाओगे विज्ञान ज्ञान नहीं, तो तुमको अपने आप नैसर्गिक अशुभ से मुक्ति पा जाओगे। जो मैं बोलूंगा वो तुम्हारी बुद्धि में आएगा ज्ञान की तरह, पर उसमें क्षमता है कि वो अनुभव में परिवर्तित हो जाए, और वो अनुभव जो है उसमें ये क्षमता है कि वो नैसर्गिक रूप से अपने आप ही आपके जीवन से जो अशुभात है वो निकाल ले जाएगा। ये संबंध हो गया इसका, है ना। सुनने का महत्व, सुनने में ज्ञान का महत्व, ज्ञान में ये क्षमता कि वो विज्ञान में परिवर्तित हो, और उस विज्ञान में अपने आप देखोगे कि मेरे में अशुभ है ही नहीं। ये क्रम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अनुबंध चतुष्टय हो गया, ये मैंने आज फिर से कवर किया। बट मैं आते आते फिर मैंने अनुबंध चतुष्टय के बाद मैंने कहा था कि हम थोड़ा साधन चतुष्टय भी ले लेते हैं, कि जो हम लोगों को पता ही है, बट उसमें थोड़ा विचार अच्छा है कि कौन है ये मोक्ष का अधिकारी, कौन किसको रुचि हो पाती है इसके बारे में। तो सूत्र भाष्य में
भगवान ही जिज्ञासा जो जो आपका पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जब अथ शब्द का शंकराचार्य वर्णन करते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, अथ का मतलब है इसके बाद। अथ शब्द का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में कई सारे मतलब हो सकते थे। मांगलिक होता है अथ का शब्द, कई सारे मतलब उन्होंने हटा के कहा कि यहाँ पे अथ, अथ जैसे ओम है वैसे अथ भी होता है। और भी उन्होंने कई मतलब देके कहा कि नहीं इसके बाद है। उन्होंने कहा किसके बाद? इसके बाद नहीं कि आपने धर्म क्या हो, इसके बाद नहीं कि आपकी धर्म जिज्ञासा हो, इसके बाद नहीं। उन्होंने अथ शब्द का मतलब वो दिया कि जिसमें ये साधन चतुष्टय है वो, उसमें जिज्ञासा आई। बड़ा महत्वपूर्ण था। आदि शंकराचार्य बिना सोचे नहीं, क्योंकि कोई भी और होता तो कुछ और देता। उन्होंने कहा नहीं, अथ शब्द यानी कि जिज्ञासा होने से पहले उसमें ये चीजें अगर दिखती हैं तो वो इसके लिए इस जिज्ञासा करेगा और ये जिज्ञासा से ब्रह्म तत्व की सिद्धि होगी। मुख्यतः ये जिज्ञासा का ही है प्रश्न, इसमें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिज्ञासा का है। तो वहां पर बोलते हैं तस्मात् किम इदम वक्तव्यम यदंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्य यत इति उच्यते। तो चारों चीजें वहां पे ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही है। मैं इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि ये पारंपरिक में हर जगह हम तो सुनते आए हैं, पर ये खुद आदि शंकराचार्य के ही वचन है। नित्य अनित्य वस्तु विवेकः इहि अमुत्र अर्थ फल भोग विरागः शम दम आदि साधन संपत मुमुक्षुत्वम। तो ये चार जो चीजें हैं, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपकी साधन चतुष्टय, इसलिए इसको भी चतुष्टय कहा, उसको भी चतुष्टय कहा। ये चार चीजों से होता है। अब इसका विस्तार से एक बार हम लोग विचार कर लेते हैं। तो नित्य अनित्य विवेक वस्तु का मैंने वहां पर कई लंबा विचार किया था कि हम लोगों को जो भी सुख आता है मूल रूप में हम लोग देखते हैं कि वो अनित्य रहता है और हमारी इच्छा रहती है कि नित्य सुख रहे। तो जिसने ये विवेक किया कि उसको जो चाहिए वो नित्य वस्तु चाहिए, तो उसको पहले जानना पड़ेगा कोई वस्तु है जो नित्य है, शाश्वत है और वो सुख स्वरूप है। ये उसके मन में पहले ये बात आनी चाहिए कि कोई वस्तु है जो नित्य वस्तु है। कल मैंने इस पर बड़ा विचार लिया था कि कोई अक्षर वस्तु है क्या, कि वहाँ पे कार्पण्य का उन्होंने जो परिभाषा दी गई थी, हम लोगों ने कार्पण्य देश उपहत स्वभावा पे हम लोग की चर्चा हो रही थी दूसरे अध्याय में कि जो 7वें श्लोक, तो उसमें यह था कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी को याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि वो कृपण है जो अक्षर वस्तु को जाने बिना इस जगह से लोक से चला जाता है। तो ये उन्होंने डेफिनेशन कृपणता की थी, उसी को कार्पण्य दोष बोला गया। तो ये अक्षर वस्तु की इच्छा, या यही उपनिषद ही एकमात्र प्रमाण है जो कह सकते हैं कोई अक्षर वस्तु है। देखिए ये भी बड़ा विचार है कि और कोई प्रमाण है नहीं। हमको लगता है कि लोगों के मन में वो प्रमाण नहीं होता। लोगों के मन में आ सकता है कि कुछ अक्षर वस्तु है, तो वो प्रमाण नहीं बनेगी। अक्षर वस्तु का यानी कि कोई चीज जो नित्य है उसका प्रमाण उपनिषद ही है, और उसके होने का भी प्रमाण है, उसको बोध करवाने का भी प्रमाण है। और किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि अब मैंने बहुत चीजें जान ली, पर जो भी कुछ मैंने जाना है वो अनित्य ही थी, क्षणभंगुर थी। तो क्षणभंगुरता का देखिए एक बड़ा अच्छा आज हम पढ़ रहे थे, कौन इसका अधिकारी है? जिसने अपने जीवन के अनुभवों को तटस्थ होकर देखा हो, ये उसका अधिकारी हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत अनुभव आते हैं, मतलब, और हमारे प्रारब्ध के अनुसार निरंतर अनुभव आते रहे हैं। उन अनुभवों को देखकर जब हम लोगों ने एक अपने मन में उन अनुभवों का विश्लेषण किया हो, तो उनमें क्षणभंगुरता उसकी दिखाई देगी। ये सिंपल, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमारे जीवन के अनुभवों में हमको देखना पड़ेगा कि क्षणभंगुरता है, और फिर एक मन में विचार आ सकता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही है, क्या कुछ नित्य है? तो ये पहला विवेक आएगा कि नित्य वस्तु चाहिए, और जो भी और हमको वस्तु ही नहीं चाहिए नित्य, हमको उसमें सुख भी हो।
तो यही जब नित्य अनित्य वस्तु विवेक करेगा तो वो अपने आप वैराग्य में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजों जिसको उसको क्या कहते हैं, अभी तक जितनी भी चीजों से उसको सुख मिल रहा था वो अपने में अनित्य है, वो देख चुका है, सारे अनुभवों को देख चुका है कि वो अनित्य रहे हैं। आप अगर बहुत सक्सेसफुल भी रहे मान लीजिए जीवन में, और आपने क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़े आप धनाढ्य हो गए या वो भी रहे, वो भी आप देखते हैं कि वो उसकी खुशी बड़ी फ्लीटिंग तात्कालिक रहता। तो ये अनुभव का विश्लेषण लोग नहीं कर पाते। तो इसका विश्लेषण क्यों नहीं कर पाते, तो उसका भी उत्तर गीता में ही मिलता है। तो वो कहते हैं जिसके पाप अभी क्षय ना हुए हो वो इसकी और उसके विचार जाता नहीं। देखिए मेरी माता जी कहती हैं तुम पढ़ाते हो, थोड़ा प्रचार करो, लोग आए थोड़ा जाने। तो मैंने कहा वो अपनी जगह है, बट लोग आएंगे वही जिनका पाप क्षय होगा। वो रुचि, और रुचि का आधार उसका, रुचि निराधार नहीं है। रुचि का आधार यही है कि उसके, अब ये हमको दिखाई, किसी के कर्म नहीं दिखाई दे सकते, उसके अंदर क्या है नहीं जान सकते, उसने क्या पिछले अपने कई, ये निरंतर चला आ रहा है, उसने अपने पिछले जन्मों में क्या और इस जन्म में क्या उसने पुण्य काम किए हैं, क्या उसने श्रद्धा रखी है, क्या उसकी भावना रही है, उससे उसके पापों का जो बैलेंस शीट है वो कहाँ पे है। अगर वो क्षय हो रहा है तो इसी को उसमें तेषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो ये है, मतलब भगवत गीता ही कह रही है कि ये, इस पे आदमी व्यक्ति वही आएगा जब उसके जीवन के अपने आप कुछ हद तक उसने कुछ पुण्य काम किया हो, कोई विशेष पुण्य किया हो। वरना हमने, क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये जब आप पढ़ाना इसकी कुछ लेना शुरू करते हैं, जो दयानंद जी उनको हम मानते हैं हमारे गुरु के गुरु रहे हैं, तो वो बोलते थे कि जब उनमें बड़ी अच्छी वाक्य में उनकी बड़ी क्षमता थी, दयानंद जी बहुत अच्छे वक्ता थे। दयानंद जी वो नहीं आर्य समाज के नहीं, हाँ, उनको लगा था कि मैं जब इतने अच्छे से समझा देता हूँ, बौद्धिक भी बहुत अच्छी, उनकी प्रज्ञा भी बड़ी तेज थी, तो जब मैं समझाऊंगा तो लोगों को मैं आराम से बदल दूंगा। और जब वो बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बदला नहीं, उन्होंने मुझे बदल दिया। तो उन्होंने ये बदला, ये जो मेरी धारणा थी ये गलत थी। तो मन में ये धारणा होती है कि लोग अरे इतना अच्छे से बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे। हमारे बड़े मित्र कहते थे हम आएंगे आएंगे, हम उनको बोले कि भाई आप बोले थे, अब शुरू हो गई है कक्षा, आप हर बार बोलते थे शुरू करें, पता नहीं क्या है नहीं आते, कोई कारण दिख जाता है। क्योंकि इसी संदर्भ में कल ही हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, जिनसे हमारी मतलब हर रोज बात होती है, हमने उनसे बोला कि तुम इतने विवेक तुम्हारे अंदर इतना तेज है, तुम बहुत शार्प हो दिमाग के, और तुम्हारे अंदर मैं देखता हूँ कोई वो नहीं है, जगत को लेकर बहुत आकर्षण नहीं है, सात्विक हो, प्रज्ञा तेज है, धनाढ्य है, मतलब उन्होंने अपनी मेहनत से ही काफ़ी धन कमाया, बट वो बहुत धन से लिप्त नहीं हुए, कुछ भी उनको रहन सहन में नहीं है, और हम देखते हैं तुमको हर चीज़ समझ आती है। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं सुनते, जबकि तुम हमसे हर रोज बात करते हो, धर्म की चर्चा करते हो, मोक्ष की चर्चा कभी कभी करते हो, क्यों नहीं करते हो। बोले स्पष्ट कि मेरे पाप नहीं कटे, अपना उनका आकलन करना। हम, हाँ, क्योंकि इतने समय वो जान गए कि मैं, और मेरे मित्र भी हैं, कहे मेरे नहीं आया, मेरे मन में नहीं आया, मेरे पाप नहीं कटे जो तुम बोलते हो। तो ये बड़ा ही इसकी गहना कर्मणा गति, कर्म की गति समझना बहुत ही। हाँ, तो जब आदमी ये विवेक करता है नित्य नित्य का, उसमें नैसर्गिक वैराग्य आ जाता है। वैराग्य जो है वो ये सिंपली वैराग्य यही नहीं कि उसको वैराग्य ही अमूत्र दोनों कहा है। इस लोक का भी वैराग्य हो जाता है, कुछ और आगे जाके मिलेगा। देखिए हम लोग मान लीजिए शहर में रहते हैं तो सोचते हैं कि अरे यूरोप घूमेंगे तो कितना मजा आएगा, हमको और लोगों की इच्छा रहती है। आप तो LIC में हैं तो लोगों को आगे की बड़ी चिंता रहती है। वो मन में है कि मैं कंटिन्यू करूंगा। तो हमारे जो धार्मिक जो हमारा जो था उसमें लोगों को पता था कि ये जीव रहेगा, बड़ा दृढ़ था लोगों में ये चीज। हाँ, तो उनको पता था कि आगे जब मेरे आगे जाना है तो मुझे ऐसा लोक मिले, ऐसी जगह मिले जहाँ पे मेरे को सुख मिले, तो उसका भी सुख ना हो। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद भी, अभी मैं आगे लाऊंगा,
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वापस अब यहीं आना है तो वहां जाने का भी क्या फायदा है ना। हाँ, यह है तो इसी में ये वाला कि ते तम भुक्ते स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। वो क्योंकि वहां पर भी वो ये देखेगा कि मैं जाऊंगा तो यही नचिकेत को बोला गया कि तुमको क्या चाहिए, तुमको दीर्घ आयु चाहिए, तुमको ऐश्वर्य चाहिए, तुमको धन चाहिए, तुमको अप्सराएं चाहिए, उसने कहा नहीं चाहिए। तो नचिकेत बहुत अच्छा उदाहरण है विरक्ति का। 8 साल के बच्चे में जो विरक्ति दिखाई थी यम को, यम मजबूर हो गए थे पढ़ाने के लिए। यम ने उनको बड़ा ट्राई किया, क्योंकि अगर उसमें है कोई और इच्छा तो उसको वो देने चाहते थे। अच्छा, विवेकी भी था, उसने बाकी पहले 2 जो उसको मिले थे, बूंस मिले थे, उसने अपने हिसाब से यूज कर लिए, अपितु ये वाला जो था उसने इसके लिए ये ब्रह्म विद्या ही मांगी उसने। अंधेरा भी हो गया, लाइट भी जला। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हो रही है, नहीं होगी तो मेरे हाथ में नहीं है। और मेरी एक थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ, बहुत प्रयास नहीं कर सकता है, रिकॉर्डिंग हो ना हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो विवेक से वैराग्य आया, बड़ा अच्छा है। वैराग्य से जो षट संपत्ति है वो भी विरक्ति से ही जुड़ी हुई है। कहाँ पे जाके विरक्ति आएगी उसी हिसाब से षट संपत्ति है। ये विचार हमने उनका सुना था, अखंडानंद सरस्वती जी का। मुझे वो पुस्तक में सोचा था यहाँ होगी, मिली नहीं, बट मुझे जितना स्मरण है मैं करता हूँ। तो हमको षट संपत्ति में है शम दम उपरति श्रद्धा और क्या कहते हैं तितिक्षा और क्या कहते हैं उपरति। तो जहाँ पे है मैं बताऊंगा कि अंतरकरण के किस भाग में अगर विरक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, तो ये आपको षट संपत्ति आएगी। तो मैं क्रम बताना चाह रहा हूं, विवेक से वैराग्य, वैराग से षट संपत्ति, षट संपत्ति से आपको मुमुक्षुत्व। और बड़ा अच्छा नाम है षट संपत्ति, क्योंकि एक मेरे गुरु जो कहते थे कि अगर आपको जीवन में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कुछ संपत्ति होगी तब और संपत्ति बना पाएंगे, है ना। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बना पाओगे। तो इसी को एक कहते हैं कैपिटल या इनिशियल, मतलब वेंचर कैपिटलिज्म। कैपिटल होना चाहिए, संपत्ति होगी। तो अगर आपके अंदर वो संपत्ति नहीं है, जिसको हम लोग यहाँ पे ये संपत्ति कह रहे हैं, तो वो पाना जो अक्षर वस्तु है वो नहीं हो पाएगा। तो वो संपत्ति होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयास करना है। बड़ा क्लियर है वेदांत में कि ये संपत्ति नैसर्गिक होनी चाहिए, तब ये विचार अपने में बैठता है, नैसर्गिक होता है। और क्या कहते हैं, ये जब गीता या उपनिषद आपके जीवन में आते हैं तो वो तभी उनका प्रभाव होता है। पर वो संपत्ति आधार बनेगा एक और बड़ी संपत्ति का। तो षट संपत्ति को एक बार हम लोग लेते हैं। तो शम हो गया जो आपके मन का कंट्रोल, दम हो गया आपका इंद्रियों का कंट्रोल। तो अगर मन में आके वैराग्य बैठा तो शम हो गया, इंद्रियों में आया तो दम हो गया। अगर उपरति आपके कर्म इंद्रियों में आया तो उपरति हो गई। अगर बुद्धि में आया तो श्रद्धा हो गया। बड़ा अच्छा इनका ऑब्जर्वेशन था। चित्त में आया तो समाधान हो गया। और क्या कहते हैं, तितिक्षा हुआ कि अगर आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल है तो वो हो गया। हाँ, तो शम है कि आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। दम है कि जो आपकी इंद्रियां हैं जो बाहर जाने की जो उनकी वो है, तो वो जो बाहर जाके बाह्य वस्तुओं को जाना चाहती है। तो इसमें बड़ा अच्छा कठोपनिषद में ही आता है कि परांची खानी वितरित स्वयंभू परांग पश्यति ना अंतरात्मा। तो जब तक बाहर की ओर इंद्रियां रहती हैं तो आपका मन अंदर की, क्योंकि वस्तु आपके अंदर देखनी है,
तो बड़ा सिंपल मैथमेटिकल है, अगर बाहर की ओर देख रहे हैं तो अंतर वो नहीं देखेगी। तो उपरति पे थोड़ा मैं और विचार करना चाह रहा था। उपरति है कि कर्म से आपके अंदर विरक्ति होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको भोग की वजह से। थोड़ा उपरति पे विचार बड़ा अच्छा है ये। हमारे अंदर कर्मा शक्ति रिगार्डलेस ऑफ भोगा शक्ति होती है, कर्म करने की इच्छा रहती है, और समाज इसका उसको बड़ा प्रबल मानता है। मेरा हमारे जो आश्रम धर्म थे उसमें बड़ा ये क्लियर था, रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ जाना था, कर्म नहीं करना था। बट समाज कहता देखो अभी भी काम करते हैं, क्योंकि समाज ने अभी कोई चीज आप जो बाहर से ग्रो करते हो, क्योंकि कर्म करोगे तो बाहर उद्योग होगा या कुछ होगा, उसको बड़ा महत्व दिया है। अंदर हमारे क्या ग्रो होगा इसको कोई महत्व ही नहीं दिया गया। ये बिल्कुल समाज में हो ही गया कि ये जो करेगा ये तो निठल्ला है, और अगर आप रिटायरमेंट के बाद ये कर रहे हैं तो अरे आप ये नौकरी कर लीजिए, इतना आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे घर में, और लोग बोलेंगे आप में क्षमता है तो और कमा लीजिए पैसा। तो ये एक मनोवृत्ति हो गई है कि इस पे अगर, और आपका क्या कहते हैं, समाज तो देता ही है, हमारे अंदर मन करता कुछ करते रहे। हमेशा कुछ करते रहने का मन जो है ये अपने में दोष है। जो उपरति है कि क्यों करें, कुछ नहीं होगा तो पैर हिलता रहेगा, हाथ हिलता, कुछ ना कुछ होता रहेगा। कर्म इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है, ज्ञान इंद्रियों में तो नहीं है, कर्म इंद्रियों में भी नियंत्रण नहीं है। कुछ करना है हमको, जब छुट्टियां हैं तो भी कुछ करें, समर कैंप हो जाए। आप आराम से क्यों नहीं रह सकते जीवन में? क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी कुछ करना है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई, सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, अब उसको जानो कौन है, ना कि कुछ करो। क्या हम क्या उत्पाद्य कर लेंगे सृष्टि के? अगर आप देखें, जो पूरी सृष्टि को अगर आप देखें तो आप सोचिए आप क्या कर लेते हैं। आदमी को जो अपने अंदर ये अभिमान आता है कि मैं कुछ करके कुछ करूंगा, निर्माण करूंगा, वो बड़ा, जब आपको नौकरी में है, करना है, वो अलग बात है, वो धर्म है। जब नहीं करना तो जबरदस्ती काम करना, वो घमंड है। तो ये बोलना, समाज में बोलना बड़ा वैसा हो जाता है। हाँ हाँ, अभी अभिमान है उनको। हाँ, हाँ। इनका, और इनको जो मिला है वरदान, वो वरदान में इनको और चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। तो तितिक्षा है कि हमारे यहाँ जो 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 कष्ट आता है, और कष्ट जीवन में प्रारब्ध से आने ही आने हैं। कुछ भी कर लीजिए, प्रारब्ध से कष्ट आने ही आने हैं, वो आप टाल नहीं सकते। अब क्या है, हाउ डू यू डील विद इट, मतलब कैसे डील करें? बेयर इट, जो है सो है, दर्द है तो है, दुख है तो है। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप किसी से खराब है तो है, आपके बच्चों में अगर कोई बहुत वो है तो है तो है। अब इसको हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया तो आप लड़ते रहेंगे, दुख आता रहेगा, मनोस्थिति खराब रहेगी। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी को तापत्रय का। तो 3 ताप आएंगे, आध्यात्मिक आएंगे, आधि भौतिक आएंगे, आधि दैविक आएंगे, कहीं ना कहीं से आएंगे। बारिश शुरू हो गई, अब क्या आप कंट्रोल में है? मौसम आपके कंट्रोल में, इस साल गर्मी पड़ी आपके कंट्रोल में है। पेट में सडनली बैठे बैठे दर्द होता है, कंट्रोल में है। आज सुबह से मेरे पेट में दर्द था, कंट्रोल में है, नहीं कंट्रोल में है। अब लेके उसको अगर मैंने महत्व दे दिया तो क्या, मुसीबतें आनी ही आनी है, संबंध खराब होने ही होने हैं, लोग, अकाल मृत्यु होती ही होती है, अंग भंग होते ही होते हैं, चोट लगती ही लगती है, कोई कुछ बोल के चला जाता ही जाता है, जिससे उम्मीद नहीं करे वही आपको ऐसी कड़वी बात बोल के चला जाता है, और कोई अनजाना आदमी आपका मन अच्छा कर देता है। ये जीवन, हाँ, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जीवन में समझना कि ये जगत का आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं कंट्रोल में आएगा। ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं कि हम ये करेंगे,
अरे ईश्वर सृष्टि बनाया महाराज, ये अभिमान कि आप सृष्टि को कंट्रोल कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रकृति का वो करिए या वो करिए, बट या चीजों को बैलेंस ना करिए, पर ये ना समझना कि आपके हाथ में चीजें नहीं हैं और ये अभिमान रखना कि मैं कर लूंगा, ये कोई उसमें कोई समझदारी नहीं है। इसलिए मैंने कहा अपने अनुभवों को, अपने जो निरंतर अनुभव जीवन में रहे हैं, पैदा होते ही बच्चा रोता है, हंसता नहीं है, और मृत्यु पे भी सब रोते हैं। दुख है सृष्टि में, नानक दुखिया सब संसार। आपको ऐसे बनना है कि ये है, मैं क्या करें, देह धरा का है, ऋण है, पाप पुण्य लेके आते हैं। और जो उन जगहों में पैदा होते हैं उनका जीवन भी जाके देखिए आप, यूरोप में क्या हाल होता है जब आप 40-50 तक आप ठीक रहते हैं। अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, 40-50 में यूरोप या अमेरिका में जीवन देखने लायक है लोगों, परिवार में कोई पूछता नहीं आपको। यहां भी ये हो रहा है, ये अलग दुर्भाग्य, अलग बात है। जब तक यौवन है मौज है, और हम चाहते हैं यौवन खींचते रहे। कब तक खींचेंगे? कब तक खींचेंगे यौवन? कब तक खींचेंगे? बाहर से आप प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे, अंदर तो शरीर, मैंने कल बताया था, आवर बॉडी इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बॉडी के अंदर 2 तरीके से सेल की मृत्यु होती है, नेक्रोसिस, अगर बाहर से आक्रमण हो। सेल में अपने आप क्षय होने का जेनेटिक प्रोग्राम है, उसकी एक जीन है। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल को क्षय होना ही होना है। सृष्टि में जब बनी थी उसमें उसका क्षय होना लिखा हुआ था, उसमें विज्ञान है, चीजों का नष्ट होने में विज्ञान है। हम लोग पैथोलॉजी करते थे, मैं देखता था इसमें कितनी समझ है। समझ है मतलब कि जिसने सृष्टि बनाई उसने बीमारी में भी बुद्धि डाली। हमारी बुद्धि में बीमारी जो है वो नुकसान है, वो विकृति है। उसकी भगवान की क्या कहते हैं दृष्टि से अगर आप देखें तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वरना विज्ञान ना होता। बट डायग्नोसिस जो हम बनाते थे कैंसर की, जो मेरा मुख्य काम था, वो जो डायग्नोसिस बनती थी वो उसमें विज्ञान होता था। मैं चकित रहता था कि भगवान ने विकृति में कितनी समझ है, सूझबूझ है। ईश्वर का हर जगह आपको रंग दिखाई देगा, छाप अपनी हर चीज में जोड़ता है। एक सेल को समझने में पूरा जीवन जा सकता है। इतनी चीजें हो रही हैं, करोड़ों चीजें हो रही हैं, हम अपना थोड़ा सा कुछ उपलब्धि में खुश हो जाते हैं। इतनी एक्टिविटी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में, इतनी एक्टिविटी क्या बताएं, क्या अंदर आएगा, क्या नहीं आएगा, कितने रिसेप्टर हैं, उस रिसेप्टर के साथ कौन सी एंजाइम। अरे बाबा ये देखो, ईश्वर को देखो उसमें। वैज्ञानिक देखते हैं जड़ता, बुद्धि में जड़ता है, ये देख के भी बोलते हैं ईश्वर नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिक बोलते हैं ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले बोला जाता था कि इसका कारण नहीं। अब हम कारण अगर समझ गए तो हमारी बुद्धि में अगर कारण समझ आ गया तो हमें श्रद्धा नहीं रहती। अगला जो आएगा इसमें, जो तितिक्षा के बाद श्रद्धा में क्या है कि बुद्धि में वैराग्य नहीं है, बुद्धि में वैराग्य चाहिए, बुद्धि में विरक्ति होनी चाहिए, तभी श्रद्धा आएगी। वरना तर्क करते रहेंगे हर चीज में, कहां से आया दिखाओ। आपने मान लिया कि कोई चीज अगर दिखती है तो होती है, अब ईश्वर दिखाओ। आपने ये क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे कि अगर नहीं दिखती तो भी होती है। आपका प्रिजम्पशन है अगर दिखती है तो होती है। यही जड़ बुद्धि आपको विज्ञान से मिली। इसको आप एक्सटेंड करते हैं अध्यात्म में या धर्म में, कहते हैं कि ईश्वर दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वही होता है। अरे नहीं दिखता पर है। वैज्ञानिकों में एथीइज्म बड़ा कॉमन हुआ है, पहले नहीं था, न्यूटन में नहीं था, आइंस्टाइन तक में भी नहीं था, बट आइंस्टाइन के बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो क्योंकि मैं लाना चाह रहा था कि तार्किक होते हैं सारे वैज्ञानिक, तर्क उनकी बुद्धि को दग्ध देता है। एक जगह पे न्याय में आता है कि जिसकी बुद्धि दग्ध हो गई है उसको वेदांत मत सुनाओ, स्पष्ट बोला है, स्पष्ट बोला है। अगर कोई कुतर्की है उसको मत सुनो, सवाल पूछो। पर कोई आदमी अगर हर चीज में शक तुर्की, ये चीज आपको मदद नहीं करेगी। पूरा युक्ति युक्त है वेदांत, पर उस तर्क को कैसे करना है ये, और उसको जो उसकी प्रणाली है उसको समझने बड़ा धैर्य चाहिए।
तो कहने का है कि श्रद्धा का दुश्मन बुद्धि है। बुद्धि अपने में बड़ी उपयोगी है, बट अगर वो उसमें दम्भ आ जाए, यानी कि उसमें विरक्ति ना रहे, उसके वजह से आपको अभिमान हो जाए, तो श्रद्धा बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो तितिक्षा के बाद श्रद्धा हो गई, और श्रद्धा से ही फिर आपकी आ गई क्या कहते हैं समाधान। समाधान बड़ा अपने में रोचक है, क्योंकि कई जगह पे इसको समाधि बोला जाता है, और ये इस पे मैं कभी विस्तृत चर्चा भी करूंगा। पर मन का इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लोग समाधान ले रहे हैं, मन समत्व रहे। और यहाँ पे क्या है कि चित्त में, आपके चित्त में जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वहाँ पे आपके वैराग्य होना चाहिए। वरना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, बहुत सिंपल सी बात है मेरा, इसको आप योग की समाधि मत लीजिए। आप अगर शांति से बैठे हैं तो मन में क्यों विचार आए, आप विचार करिए, ये क्या है जो जनरेट, हर थोड़ी देर में एक विचार जनरेट होता है, क्या है ये? ये क्या है जो आपकी बुद्धि में एज दो एक कोई चीज बनी हुई है कि लगातार विचार निकालती जा रही है? ये क्यों? आप विचार करिए, मन क्यों नहीं शांत रहता? जब उसको कुछ उपयोग काम करना है, वहां काम करा। कुछ उसको सोचना है, यहाँ जाना है, तो उसके लिए मैं कौन सा साधन लूंगा, कितने बजे पहुंचूंगा, सोच लिया उसने, उसके बाद फिर शांत रहे। ये बुद्धि में आना चाहिए। बुद्धि का जो कोई भी यंत्र है, बुद्धि एक यंत्र है, मन एक यंत्र है, वो यंत्र जब यूज नहीं होता बंद कर देते हैं। फैन को जब गर्मी नहीं लग रही तो बंद कर देते हैं। तो बुद्धि क्यों नहीं बंद होती? ये सोचिए। लगातार एक हिंदी पिक्चर में आया, भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे। क्यों शोर करता है ये? हर वक्त क्यों बोलता रहता है? क्यों एक विचार से दूसरा विचार खत्म, दूसरा तीसरा विचार? ये जो ये दोष है, चित्त का दोष है। चित्त में विरक्ति नहीं। तो ये सब चीजें आनी होगी, तब जब ये आ जाएगा मन में, तब मन में ये विचार आता है कि क्या इसके परे भी कुछ है। ये मुमुक्षुत्व होगी, और ये तीव्र हो जाती है जब ये समझ आ जाता है कि इसके परे में जानना मेरे अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है। वो तीव्रता आ जाती है मुमुक्षुत्व। पहले सोचना कि कुछ जिज्ञासा होना, और वो जो जिसको जिज्ञासा होती है कि कुछ और परे है, वो भक्त होना चाहिए, तभी वो सोचेगा कुछ परे है, यानी कि ईश्वर है, और ईश्वर को मुझे जानना है, और इसको जानने से मेरा अस्तित्व पे फर्क पड़ता है। ईश्वर को सिर्फ बौद्धिक एक कोई चीज जानने की नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसके ज्ञान में मेरा सुख जुड़ा हुआ है, और वो मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरे कब मुमुक्षुत्व बिल्कुल तीव्र हो जाती है? जब आदमी ये जान जाता है, अगर मैंने ये नहीं जाना तो मृत्यु का भय मेरे साथ रहेगा, और मुझे मृत्यु का भय नहीं चाहिए। किसी को पानी में नीचे डुबो दो तो कैसे फड़फड़ाता है वो, कि ऊपर आए सांस ले, है ना? तो वैसे ही मुमुक्षुत्व होनी चाहिए। अगर ये वस्तु नहीं जानी तो मैं मृत्यु के भय के साथ नहीं मरूंगा। ये अंदर मन में आना चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बहुत तर्क कर सकता हूं ईश्वर कृपा से वेदांत में, बट ये मुख्य चीज है, सिंपल चीज, कि मुझे जीवन में ये भय नहीं, मेरा अस्तित्व, मेरा जो अहम है, जो मेरा जो मैं है, इसमें मृत्यु नहीं है, मैंने सुना है, ये मुझे देखना है। देखने से मतलब कि अनुभव में आना। ये चीज जब बिल्कुल तीव्र हो जाती है, तो ये उसी तरीके की तीव्र हो जाती है जो एक कैंसर का मरीज चाहता है किसी तरीके से उसको जीवन मिल जाए। वैसी मुमुक्षुत्व होनी चाहिए, उसी को तीव्र मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो ये साधन चतुष्टय हो गया। साधन चतुष्टय थोड़ा हमने कहा कि क्योंकि कोई भी विषय लेने से पहले ये सब चीजें आ जानी चाहिए। तो ये इसका जो हम लोगों ने 9वें अध्याय में सीधा एंटर कर रहे हैं, तो 8वें जो शंकराचार्य हैं, जो 8वां अध्याय है, उससे संबंध बनाते हैं, क्योंकि सारे अध्यायों के शुरू में या तो अर्जुन को कोई प्रश्न है, या उस पिछले अध्याय से कोई डाउट क्रिएट होता है, तो इस अध्याय को प्रारंभ किया जाता है। तो अष्टमे नाड़ी द्वारेण धारण योग सगुण उक्तः।
तस्य च फलम अग्नि अर्ची आदि क्रमेण काल अंतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। अष्टवें अध्याय में कहा कि अगर आप उपासना से और योग इत्यादि से नाड़ी के द्वारा आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, और वहां पर भी ये क्षमता है मोक्ष होने की। ये दिया हुआ है, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी है, शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि यही मोक्ष हो, आपको दूसरे लोक में भी जाके मोक्ष हो सकता है। मैं अभी इसमें थोड़ा विस्तार करना चाहता हूं क्योंकि इसी से लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। बट वहां पर भी मोक्ष होने के लिए फिर ये हो सकता है कि उपासना से मोक्ष हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपासना से भी मोक्ष हो सकता है। और थ्रू आउट शंकराचार्य या जो उपनिषदों का है, यद ज्ञातवा मोक्ष से अशुभात्, ज्ञान से मोक्ष लिखा हुआ है। और यहां पे 8वें में आया कि नाड़ी द्वारे, ना मतलब कि आपके सुषुम्न नाड़ी के लेकर अगर आप जाते हैं तो जो आपका रश्मि है, यानी कि जो सूर्य की गति जो होती है, उसको लेकर भी आप ऐसे लोक में जा सकते हैं, वहां आपको मोक्ष हो सकता है। तो फिर ज्ञान का क्या मतलब है? नहीं, वहां पर भी ब्रह्मा जी को ज्ञान देना पड़ेगा आपको, वहां पर भी ब्रह्मा जी को ज्ञान देना पड़ेगा। मोक्ष ज्ञान से वहां पर भी होगा, वहां पर भी उनको बोलना पड़ेगा सच्चिदानंद, वहां पर भी बोलना पड़ेगा सत्यज्ञानमानंदम। तो जब वहां बोलना होगा तो तर्क यह है कि यहां क्यों ना सुन लें, क्योंकि वहां पे जो आपको मिलना है कुछ वहां की वस्तु नहीं है, वस्तु तो यहां भी उपलब्ध है। और काल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वस्तु अभी भी वस्तु कालातीत है और वस्तु सर्वव्याप्त है। तो वहां तक जाने का क्या मतलब? एक चीज, वहां तक जाने का क्या मतलब? और दूसरा, इतना काल अंतरे लिखा हुआ है, काल अंतरे ब्रह्म प्राप्ति, पर जब वस्तु ही कालातीत है तो इस वक्त क्यों ना मिले? तो यह आपत्ति आ जाती है कि मैं फिर क्या यही एक तरीका है जानने का कि क्या तरीका है जानने का? इस आपत्ति को दूर करने के लिए 9वां अध्याय स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग बीच में से आए 8वें अध्याय से। तो ये जो प्रोसेस है, थोड़ा इस पर भी चिंतन कर लें। इसी को हम लोग क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्तियां हो जाती, क्रम मुक्ति और आपकी साक्षात मुक्ति। एक धारणा है कि विधेय मुक्ति होती है शरीर के बाद, नहीं, जीवन मुक्ति, इस जीवन में ही मुक्ति होगी। कुछ जगह पे वेदांत में कहते हैं कि अविद्या लेश रह जाता है और वो खत्म होता है मृत्यु के बाद। ये गलत है। भाष्य, जब मैं कहता हूं गलत है, इसका मतलब कि शंकर भाष्य में नहीं है, कहीं टीकाकारों ने लिखा है। तो मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, किसी और लोक में मुक्ति नहीं। मुक्ति या जो ये ज्ञान है सुनने में तात्कालिक होता है, अगर आप में अधिकारित्व है, जो हम लोगों ने षट संपत्ति कही, सुनने में ही होता है। उपासना से जो बोला जाता है आमूमन, यहां नहीं, आमूमन जो मिलता है वो वेदांत यानी कि शंकर वेदांत दृष्टि से मोक्ष नहीं है। उसमें क्या है कि आपको ईश्वर के साथ सन्निधि मिल जाती है, पास मिल जाता है, उसके स्वरूप की समझ आती है, कई चीजें उसके बारे में समझ आती है, जिसको 4 चीजों में आपके माधव संप्रदाय और रमण संप्रदाय में बोला गया है कि सालोक्य हो जाता है, समीप्य हो जाता है, सारूप्य हो जाता है, सायुज्य हो जाता है। ये चीजें हो जाती हैं, आप वैकुंठ जा सकते हो, आप गोलोक जा सकते हो, ये सब चीजें हैं। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, आपको उनको हमें उस मत से, देखिए ये बड़ा विचार है कभी हम, और हमको द्वैत मत से विरोध नहीं है। तो द्वैत मत में से जो बात जाके जहां पे हम लोग अलग होता है, वो कहते हैं वो मुक्ति है, वो कहते हैं वो मुक्ति नहीं। वहां पे आपका एक लंबे अवधि के लिए आप रहेंगे, पर द्वैत रहेगा, ईश्वर अलग रहेगा और आप, क्योंकि आप ईश्वर के स्वरूप नहीं, रूप से आपको। तो द्वैत संप्रदाय में आमूमन जिसको मुक्ति कहते हैं उसको मुक्ति नहीं कहते। ये आपका आमूमन है, जनरल रूल है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि वहां जाने पर भी हिरण्यगर्भ आपको ज्ञान दे सकते हैं और उस ज्ञान से आपको मुक्ति हो सकती है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। आप इतनी सी बात थी, समझ सकते हैं ना।
क्रम मुक्ति ये है कि आप वहां जाकर, क्रम में वहां जाकर के बाद आपको ब्रह्मा जी ये ज्ञान दे सकते हैं, पर ज्ञान उनके देने पर मुक्ति होगी, वरना शीने पुण्य मरते वापस आप इधर आ जाएंगे, लंबे अभी तक दे, हाँ वापस आ जाएंगे। हाँ, पर वहां ज्ञान तभी मिलेगा जब उपासना के साथ साथ आपने यहां पर ज्ञान की भी चेष्टा की हो, तो आप उसके भी अधिकारी हो गए और उपासना का फल आपको वहां ले गया। फिर वहां पे क्योंकि आपने इसके अधिकारी थे इसलिए वहां को मिल गया। जब आपने दोनों चीजों को मिश्रित किया हो तो आपको ये होता है। अगर उपासना या कर्म प्रधान रहे होंगे तो अलग अलग लोक आपको मिल सकते हैं, पितृलोक मिल सकता है, ब्रह्मलोक मिल सकता है, देवलोक मिल सकता है, वो अलग अलग लोग, वो भी पूरा विस्तार से लिया गया है। बट जो हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं तभी आपको हो सकता है। अगर आप उत्तम अधिकारी हैं, सुनने में स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि आपका स्वभाव है। अगर आपके मन में शंकाएं आती हैं तो मनन की जगह आ जाती है। और अगर आपके पूर्व जो सुनने से पहले जो आपकी धारणाएं अगर स्ट्रांग है तो आपको निधिध्यासन करना होता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन अपने में ये क्षमता रखता है कि आपको मुक्ति हो जाए। उपासना अंतर्करण शुद्धि करवाता है, और ये जो है मतलब जो शास्त्र है ये अपने में क्षमता रखता है। बिना शुद्ध अंतर्करण के आपको षट संपत्ति नहीं आनी। तो उपासना का रोल है, कर्म का रोल है, बट मुक्ति के लिए आपको सिंपली, अगर आप अधिकारी हैं तो सिर्फ सुनने पे ही आपको मुक्ति हो जाती है। तो अष्टे अध्याय नारी द्वारे धारण योग सगुण तस्य एक लक्षणम अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। तो वहां से वापस आना नहीं होगा, ये आपका निर्देश हुआ है। हाँ, तो अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते न अन्यथा। तो क्या यही एक तरीका है जानने का? ये एक प्रश्न आता है, मतलब ये अर्जुन के मन में आता है, ये उन्होंने बोला नहीं पर ये उसके मन में आ सकता है। इति तद आशंका, अगर ये आशंका है तो उसको व्यावृत करने के लिए, अगर व्यावृत करने की इच्छा से हम आगे इसको लेते हैं। हाँ, तो व्यावर्त ईश्या या सन प्रत्यय लग गया है। अगर ये इच्छा है ये शंका की कि क्या कोई और तरीका है, तो उसको लेके ये वाला अब शुरू होता है ना। एक इसमें मतलब मैंने एक जो पॉइंट बोला था उसको थोड़ा एम्फेसाइज करूं कि जो ये ज्ञान है उसमें दो प्रकार के डिस्टेंसेस हो सकते हैं। किसी भी चीज को पाने में या तो काल में मिलेगा, काल से आप दूर हो सकते हो, या आप स्पेस से दूर हो सकते हो। इन दो चीजों से आपका भेद हो सकता है। जब वस्तु में ये भेद नहीं है, यानी कि वस्तु में काल का कोई छाप नहीं है और वो सर्वगत है, तो ये ध्यान रखना है कि हमको कहीं और जाना नहीं है, कोई समय देना नहीं है। तो बहुत अक्सर बोला जाता है कि लिबरेशन इज हियर एंड नाउ, अभी है। इट इज देयर एवर प्रेजेंट, अभी है, आपके अनुभव में है, सिर्फ आपकी दृष्टि उस पर पड़नी है। यानी कुछ परिवर्तित नहीं होना, वो विद्यमान है, वस्तु अपने में पूर्ण विद्यमान है, वो आपका अनुभव है। उस अनुभव को आपको देखने में आपको समस्या हो रही है। कुछ नया होगा तो फिर वो काल से और उससे दूरी हो जाएगी। नया कुछ नहीं होना, जो ऑलरेडी अनुभव है उसके बारे में जो धारणाएं हैं अविद्या जनित, वो निकलनी है। तो धारणाएं निकलेंगी क्योंकि हम अविद्या पे चोट मारते हैं, अविद्या को चोट मारते हैं, अविद्या हटती है, धारणाएं हटती हैं, वस्तु स्वतः स्पष्ट हो जाती है। ठीक, ये जो मैं पीडीएफ है ये आपको भी मैं भेज दूंगा। तो इसमें मैंने, और अगर आपको और इन पे डिटेल में पढ़ना है तो मैंने खूब फुटनोट्स डाले हैं कि क्रम मुक्ति क्या है और कैसे होती है, क्या है, उसके बारे में मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे प्रसंग नहीं है। पर आपको अगर किसी को ये जो नोट्स हैं उसमें विस्तृत अगर करना है, और व्याकरण के भी खूब पॉइंट्स में डालूंगा आगे चल के, तो आपको पूरा पढ़ने के लिए एक पैकेज है। मतलब आप बाकी समय पे बाकी चीज़ें भी पांडित्य की दृष्टि से भी आप पढ़ सकते हैं, और जो मुख्य वस्तु है उसका मैं यहाँ पे विवेचन, तो मैं इसलिए वो सब कुछ मैं करता हूँ अपना बैकग्राउंड में, मैं हर चीज़ तैयार करता हूँ, बट मैं यहाँ पे वही बिंदु लेता हूँ जो महत्वपूर्ण है संदर्भ में। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको एक बार देख लिया है। इसमें इदम तु
जो तू शब्द है जो मैंने अभी लिया, वो तू जो आया था वो इसलिए आया था कि इमीडिएट है। अभी तक जो क्रम मुक्ति की बात हुई उससे हमने उसको अलग किया, तो आगे चल के भाष्यकार बोलेंगे इसका विशेष मतलब था। तो इदम तू ते गुह्यतमम, तो तू शब्द का मतलब था कि टू डिस्टिंग्विश द नॉलेज एज इमीडिएट। इमीडिएट हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली उसकी, है ना। अब इदम शब्द ही मैंने बताया कि क्यों आया था, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये ज्ञान, तो मतलब कौन सा ज्ञान, या ये व्यक्ति, तो मतलब ऑलरेडी उस व्यक्ति की कोई चर्चा हुई होगी तभी ये व्यक्ति आएगा। तो ये जो मैंने दूसरे से 8वें अध्याय तक में जो मैंने चर्चा की, उसी की मैं फिर से आगे चर्चा करूंगा। इसलिए इदम, हाँ, इदम ते तू मतलब तुभ्यम गुह्यतमम। तो गुह्यतमम में भी विचार है बड़ा अच्छा। हाँ, गुह्य नहीं है सिंपली, गुह्यतर भी नहीं, गुह्यतम है। तो तितर प्रत्यय है जो मतलब कंपैरेटिव, मतलब सुपरलेटिव। हाँ, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। तो ये गुह्यतमम है, ये सिंपल नहीं है। ये मम्मा ये हो रहा है कि ये जो विद्या है ये सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव, ये स्पष्ट नहीं है। जैसे कि आप अपनी तिजोरी में कुछ छुपा के रखते हो, वो सीक्रेटिव है, कोई जाने ना, उस सेंस में सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव क्यों है ये थोड़ा सोचने की बड़ा अपने में विचार है कि ये गुह्यतर क्यों है और गुह्यतम क्यों है, ये है ना। तो ये इसकी सीक्रेटिव नेचर इसका इसलिए है कि एक तो ये प्रेशस है। आप जो स्टेनलेस स्टील का चम्मच है वो तिजोरी में नहीं रखोगे, अगर सोने का चम्मच है तो तिजोरी में रखोगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वही आप छुपा के रखते हो, तो इसलिए गुह्यतमम है। एक चीज इसमें भी विचार है कि वो भी आप तिजोरी में, एक तिजोरी नहीं, एक तिजोरी के दूसरा, एक ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला, तो गुह्यतर गुह्यतमम, बिल्कुल अंदर आप छुपा के रखोगे, बिल्कुल सामने तो नहीं रखोगे उसको। तो ये विद्या छुपती है। तो एक बड़ा अच्छा इसमें समझना है कि कहाँ छुपाते हैं भगवान। वहां छुपाते हैं जहां आपकी नजर कभी नहीं जाएगी, इसलिए गुह्यतर है। बड़ा इसमें रोचक है कि ये चीज छुपती कहाँ है, छुपी है मतलब ये वहां छुपेगी जहां आपकी नजर, आपकी हर जगह पे नजर चली जाएगी, आपकी नजर कभी अपने पे नहीं आती। आपने इसलिए उस दिन सही समझा था कि मैंने रथ रथी का डिस्टिंक्शन किया था कि ना, हमारी दृष्टि हर चीज पे जाती है, अपने पे नहीं जाती। हम क्या है नहीं जाती, हम क्या हैं मैंने उस दिन बहुत विस्तार से लिया था कि ये हम नहीं जानते, इस पे विचार है पूरा। 2 बार मैं ले चुका हूं, तो इसलिए कि उसको सुषुप्ति से ही समझ आएगा कि मैं अपने अनुभव को नहीं जानता, मुझे मेरा अनुभव है। अभी मेरे को भ्रांति है, अध्यास है कि मैं सो एंड सो हूं, बट तब प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मान लिया। अगर मैंने इस चीज को ऑलरेडी, उस दिन एग्जाम्पल लिया था, इस चीज को मैंने कुछ मान लिया कि मान लीजिए ये कुछ है चकोर, मतलब पड़ा है, तो कुछ है, मतलब ये देखने के लिए सुंदर है इसलिए, तो मैं इस पर विचार नहीं जाएगा मेरा। अगर आपको कोई व्यक्ति को देखा और लगा कुछ और है वो व्यक्ति, तो आपको उस पर विचार नहीं जाएगा। आप ध्यान दे रहे हैं इस बात को? नहीं। अगर आपने किसी को देखा और आपके मन में गलत ही आ गया थॉट कि ये वो व्यक्ति है, आप उस पर विचार नहीं जाएगा। रॉन्ग नॉलेज इज रॉन्ग जब आपको करेक्ट होता है, जब रॉन्ग नॉलेज होती है तो फिर वो नॉलेज होती है। तो मैंने कहा अब इसको थोड़ा हम लोग क्रम से लेते हैं, थोड़ा बड़ा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है ये। जागृत और स्वप्न में अध्यास होता है। अध्यास में क्या है कि आप अतस्मिन तद बुद्धि, किसी चीज को कुछ और मान लेना, उसको अध्यास कहते हैं, है ना। हमने अहम को ये मान लिया है कि मैं सो एंड सो हूं, ये मेरे मन में है, मैं ये शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, ये मान लिया है, नैसर्गिक। जब ये मान लिया तो ये प्रश्न कभी नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। जैसे कि मैंने अगर किसी को कुछ और मान लिया हो तो मेरे मन प्रश्न नहीं आएगा। आप फॉलो कर रहे हैं? वो प्रश्न तभी आता है जब मेरे को मन में हो, मैंने देखा, अरे ये कौन है, मैं नहीं पहचान रहा हूं, नहीं आता। हाँ, पैथोलॉजी में हमें ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर स्टूडेंट ने हमने उसको कोई चीज दिखाई, उसने कुछ मान ली, तो पहला मेरा काम होता था कि उसको सिद्ध करूं जो उसने माना है वो गलत है। क्या है नहीं बताता था उसको मैं। ये बड़ी समस्या, क्योंकि उसके बुद्धि में वो बैठ गई कि हाँ ये तो यही है।
निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो जागृत और स्वप्न में अध्यास रहता है, तो ये प्रश्न नहीं आता कि कौन हूं मैं, प्रश्न सुषुप्ति में आता है। क्यों? क्योंकि संबंध छूट जाता है। जब संबंध है तो आपको लगता है कि मैं यही हूं। सुषुप्ति में यानी कि गहन निद्रा में ये संबंध छूट गया आपसे। तो जो चेतन है, जो आपका जो चेतन है, आप कहते हो कि मैं था, मैं कुछ नहीं जानता। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि ये आधार है। जो ज्ञान विज्ञान सहितम क्या निकालेगा? जो सुषुप्ति में है वो ब्रह्म है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो उसको इंगित किया है, वही आत्मा है, वही तत्वमसी है, मैं त्वम है, अहम ब्रह्मास्मि का अहम है। ये जितने भी आपके अयम आत्मा ब्रह्मा, कौन सा आत्मा? अयम कौन सा आत्मा? सुषुप्त आत्मा। ये बहुत वेदांती जो हैं कई लोग नहीं जानते, ये इसमें बड़ा गहन विचार है। सुषुप्ति में अविद्या रहती है पर भाव रूप से नहीं रहती। विस्तार से मैं तो गुह्यतमम क्या है कि ये आपको नहीं पहचान पाते इसको आप। तो जब नहीं पहचान पाते तो इसलिए वो हिडन है, उसको आप नहीं समझ पाते ये क्या है ना। और ये जो दो और बातें हैं, क्यों गुह्यतमम है? क्योंकि सुनने पर भी समझ नहीं आती, सुन लिया पर कुछ है जो नहीं समझ आती, इसलिए डिफिकल्ट है, गुह्यतमम है। और चौथा यह है कि ये जैसे हम और चीजों को जाने वैसे नहीं जानेंगे, जानेंगे पर वैसे नहीं जानेंगे। इंद्रियों से नहीं जानेंगे, अनुमान से नहीं जानेंगे, अर्थापत्ति से नहीं जानेंगे, उपमान से नहीं जानेंगे। जो हमारे पास प्रमाण है नहीं जानेंगे, प्रमाणों के एक्सटेंशन से नहीं जानेंगे, टेलीस्कोप से नहीं जाएंगे, माइक्रोस्कोप से नहीं जाएंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से नहीं जानेंगे, किसी चीज से नहीं, लेजर से नहीं जानेंगे। सारे वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि इसको पकड़ लें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट विज्ञान में वो चला है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हम जान जाएं, पर वो जो यंत्र यूज कर रहे हैं इसी चीज को जानने का, उस यंत्र से नहीं जानेंगे। कोई उनको बताए, भले मानुष, आप नहीं जान सकते। आप कान से जाते हो कि देखना, कैसे देखोगे? कान से आप सुनोगे। जो आपके यंत्र हैं उनमें क्षमता ही नहीं है। हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे लीस्ट काउंट, कि हर यंत्र में इतनी मतलब उसमें यही नापने की क्षमता है। इसको ऐसे लीजिए कि वो उतना ही नाप पाता है। मान लीजिए एक वाट है जो किलोग्राम का है, वो 1 किलो का है, तो 1 किलो तक नाप पाएगा ना, या उससे कम नाप पाएगा। अब उसको 6 किलो तक नहीं नाप पाएगा, उसका लीस्ट काउंट उतना ही है। उस यंत्र में क्षमता ही नहीं है जानने की। हमारे मन में, बुद्धि में नहीं जानने की क्षमता है इसको, इसलिए ये गुह्यतम। तो ये आया कि ये छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ कहाँ है? तो इस पर मैं हल्का सा विचार ले रहा था, बड़ा अच्छा है, मैंने एक दिन और पहले भी लिया था। ये विचार है कि ईश्वर ने वहां छुपाया जहां आप कभी देखते नहीं हो। मैंने बोला ना, क्योंकि आपके स्वयं में है, अहम में है। तो एक सेठ जी जा रहे थे ट्रेन में, और उनके पास एक बड़ी प्रेशस सी कोई थी, वो छुपाना चाहते थे, क्योंकि पता था कि ये जो है, शंका हो गई उसके हाव भाव से कि ये रात को अब ट्रेन में सोना है, सोना भी है, ये चोरी कर लेगा। इसलिए ये समझ गया कि मेरे पास ये पोटली है सोने की, है ना। और आदमी को डर तो होता ही है कि ट्रेन में चोरी हो जाए, ट्रेन में चोरियां होती भी हैं। और बगल में वो सो रहा था, कूपे था उसका। अब सेठ जी ने कहा कि दिमाग लगाया। अब सुबह हुई जब, तो चोर, सेठ जी समझ गए चोर चोरी नहीं कर पाए। तो चोर थोड़ा निराश था, तो सेठ जी पूछे, क्यों निराश हो? सेठ जी, अब क्या रखा, अब तो रात निकल गई है, ये बताइए कि वो कहाँ रखा था, कहाँ छुपाया था आपने? कहे मतलब तुम चोरी करना चाह रहे थे? कहते वो सब छोड़िए, अब मैं चोरी करना चाहता था नहीं चाहता था ये सब बात नहीं करते हैं। आप रात तो गई, अब मैं चोरी, ये बताइए आपने आपके पास है, मुझे मालूम, आपने छुपाया कहाँ था? मैंने रात भर में लगा रहा, आप खराटे भर के सोते रहे। कहे कि तुम्हारे तकिए के नीचे छुपाया, क्योंकि तुम हर जगह ढूंढोगे, अपने में नहीं ढूंढोगे। तो ये जो वस्तु है, ये जो अक्षर वस्तु है, ये आप में ही छुपी हुई है, ये आप में ही छुपी हुई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। यहाँ पे हम थोड़ा गंभीर लेते हैं, वहाँ हम थोड़ा सा खुल के लेते हैं।
और अब हम शास्त्र, अब जैसे अब इसके बाद अब भाष्य लेंगे तो भाष्य में फिर और सुंदरता आएगी। नहीं, जब एक बार सब खुल जाता है ना, हाँ हाँ तो फिर आगे स्पीड बढ़ा भी हाँ सकते हाँ हैं। हाँ 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 लेकिन अभी तो बिल्कुल हाँ। अभी अभी हमने थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं जिससे कि लोगों में रुचि आए, और वो फिर थोड़ा शास्त्र प्रणाली की भी मर्यादा में भाष्य लेंगे और वो करेंगे। और अगर आपकी रुचि होगी तो फिर गंभीर भाष्य हम भी वो अलग से लेंगे। वो मतलब हम कितना, देखिए सबकी उतनी नहीं रुचि होती, तो कितनी रुचि होगी उसके हिसाब से अलग अलग हम थोड़ा हम। पर किसी भी पॉइंट पे मुझे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कोई आए या ना आए, जो गहन बात है वो मैं कहूँगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा बस। अगर अगर वेदांत मुझे कुछ मैं सिर्फ अगर मैं जो गुरुओं से सीखा है, अगर जो जो उनसे मैंने पढ़ा है, अगर वो उसकी जो गहनता को मैं रखूँगा, चाहे किसी को रुचि होए ना हो इसमें। हाँ, मैं आपको अभी एक ग्रुप में डालूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, इसका पीडीएफ आ जाएगा, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसको मैं उससे पहले, अब तो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, उससे पहले दूसरा पीडीएफ तैयार कर दूंगा। तो आप आने से पहले हल्का देख सकते हैं, क्लास के बाद जाके एक बार देख सकते हैं, और इसमें मैंने कहा व्याकरण इत्यादि के पॉइंट्स भी डालूंगा। और जहाँ जहाँ अगर जैसे आपकी अगर रुचि होगी तो फिर मैं और दर्शन के क्या हैं या कुछ और इस टाइप की चीज़ें लेनी हो वो भी साथ साथ देता रहूँगा। ईश्वर कृपा से गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा है, तो मुझे कोई बहुत और मेरे पास वो है, वो तो गूगल मीट में लिंक दिया है, अभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग आप देख रहे हैं ये लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ऑनलाइन वहाँ जुड़े रह सकते हैं। पर मैं सबको, जो लोग ऑनलाइन हैं भी, जैसे आज प्रभात जी नहीं आए, इन लोगों को मैं कहता हूँ कि कोशिश करिए आइए, क्योंकि ना वो गंभीरता आपकी नहीं आएगी। देखिए ऑनलाइन बैठेंगे तो चाय है तो कभी आ गया, कोई मिलने आ गया, मन वो फोकस नहीं हो पाता। तत्काल कोई मतलब जैसे कुछ चीज हुई तो आ गया उसी में, हाँ हाँ ये हो जाता है। हाँ। तो वो आप नहीं, क्योंकि वो उसको ये महत्व नहीं पता, ऑनलाइन फोकस नहीं देता। और इसके अलावा भी है, मतलब मैं बड़ा, ये सब चीज़ें थोड़ी मिस्टिकल होती हैं। यहाँ पे जो होता है वो चेतन चेतन, मैंने कल लिया था कि चेतना की चेतना से बात हो रही है, ये शब्द सब ऐसे ही हैं। आदमी ये चेतना में जो छुपा है वो शब्द के थ्रू निकलता है और चेतना को जाता है, ऑनलाइन में वो चेतना को नहीं छूता। पर मैं दूसरी बात भी बताऊं कि मेरे एक जो मुख्य जो मेरे गुरु हैं, जो जिनको मैं पनीराज जी, वो नीचे आप फोटो देखेंगे, उनसे तो मैंने उनके चरणों में जाके विद्या ली है, और 99 से अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी किनारा भी वहाँ गया है। और एक और जिनको महात्मा को मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ, वो परमानंद भारती, उनके बारे में मुझे उसी दिन पता चला या उसी महीने में पता चला जब उन्होंने शरीर छोड़ा, क्या ईश्वर का था वो नहीं। तो मैंने ऐसे भी महात्मा को पढ़ा जिसके मैंने वर्क सुने और मैंने समझे, तो मैं इसलिए सुनने को यानी कि रिकॉर्डिंग को भी तिरस्कृत नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने एक ऐसे महात्मा के शब्दों को आत्मसार किया जो जिनको मैंने कभी देखा नहीं। और उनके अपने शिष्य मुझे बोलते हैं, मैं आत्मश्लाघ के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कि आप मिले नहीं, कैसे आप उतने ज़्यादा उनके लिए प्रेम रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने सेम चीज़ एक और गुरु से साथ में बैठी, वो ये नहीं जानते, तो सुनना ही पड़ता है, वो उसमें उसमें कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। पर यह है कि जब नहीं समय है तो सुनना बहुत अच्छा रहता है इसका। जी ठीक है, प्रणाम। कोई ऑनलाइन, हाँ फ्राइडे को ये वाला का भाष्य लेके दूसरा वर्ष लेके, क्योंकि चौथे पांचवे में बहुत गुड़ हो जाएगा, मैं तथा मिदम जय वग्रक मूर्ति ना, तो चौथा और पांचवा बहुत गुड़ रहेगा, फिर की जाएगी। तो ऐसे बीच बीच में तो, पर हम दूसरा जो श्लोक है वो मैं चाहूँगा कि राज विद्या राज गुह्यम क्यों कहते हैं, वो मैं उसको मैं ले लूँ। प्रणाम। आप प्लीज आते रहिए, नीचे मंदिर भी है, और पर ये जगह उसी के लिए रहेगी, संडे को होगा कुछ ना कुछ लगातार निरंतर चलता रहेगा। हाँ, वो एक्चुअली सैटरडे संडे मैंने बाहर नहीं, तो मैं यहाँ मुझे ज़्यादा सुख मुझे सुख यहाँ पढ़ाने में बाहर नहीं आता। यहाँ कुछ है। अच्छा, हाँ
जब से बनता है तब से मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये बनाया ही पूरा ईश्वर को समर्पण करके बनाया है कि यहाँ पे इसी की चर्चा रहे। और वेदांत वास्तव में जीवन उतार करके आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस प्रणाम। कोई ऑनलाइन में कोई प्रश्न तो नहीं है कोई पूछने का? मैं फिर मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। सर्वं ब्रह्ममयं